Will it be Lamine Yamal or Kylian Dictador, Kylian Dictador, Kylian Dictador. बहुत हो गया लमीन यमाल वर्सेस किलियन एम्बापे? इट इज एक्चुअली अबाउट लुइस डेला फुएंटे वर्सेस डिडियर डेशाम्स। एक साइड है वर्ल्ड कप की सबसे कंप्लीट पोजीशन टीम और एक साइड है टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा लीथल अटैकिंग टीम ऑन ट्रांजिशन। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, पिछले 2 साल में ये दोनों टीम्स 2 बार मिली है और सबसे ज्यादा विन्स है स्पेन के नाम पे। यूरो 2024 सेमीफाइनल स्पेन 2-1 एंड नेशंस लीग स्पेन 5-4। व्हाट अ गेम। एंड ओवरऑल भी लास्ट 10 मीटिंग्स में फ्रॉम 2000s स्पेन हैज स्लाइट एडवांटेज, बट फ्रांस in this World Cup is a different breed. So let's talk about Spain versus France. स्टार्ट करते हैं स्पेन से। क्वार्टर फाइनल मैच जो बेल्जियम के अगेंस्ट हुआ था रिसेंटली 2-1, वो मोर ऑफ अ टैक्टिकल गेम था। स्पेन इजीली बॉल डोमिनेट कर रही थी फर्स्ट हाफ में, धीरे धीरे करके टेम्पो चेंज हुआ, लेकिन बेल्जियम ने उन्हें कंटिन्यूसली ट्रांजिशन में टेस्ट किया हुआ है। एंड पहली बार जेन्युइनली स्पेन की जो डिफेंसिव लाइन है थोड़ी सी स्ट्रेच होते हुए दिखी। स्पेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है जो वो हर मैच में खेलते हैं। रॉड्री थोड़ा सा डीप आके बहुत ही बेहतरीन खेला है पूरे वर्ल्ड कप में। ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर स्पेन alongside Pedro Porro, Dani Olmo, कुबारसी, लपोर्ट, लमीन यमाल, कुकुरेया एंड अदर्स। स्पेन तुम्हें एक अटैकिंग तरीके से नहीं तोड़ेगी। वो 5-6 मिनट बॉल रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलेट करेंगे एंड दे विल स्ट्रेच यू एंड एग्जॉस्ट यू मेंटली। और जैसे ही एक मिडफील्डर लेट हुआ या फुल बैक एक एक्स्ट्रा स्टेप बाहर आया, स्पेन वही गैप को एक्सप्लॉइट करती है। एंड ऑफ कोर्स हर टीम बॉल पोजीशन रखती है ताकि वो डिफेंड विद द बॉल कर सके। स्पेन भी सेम चीज करती है। द डिफरेंस विच मेक्स स्पेन सो गुड इज द मिडफील्ड एंड द अटैकिंग ऑप्शंस एंड द वेराइटी इन अटैक। जब बात आती है अटैकिंग की तो लमीन यमाल की बात करनी पड़ेगी। एक और प्लेयर जिसपे फ्रांस को पूरा फोकस करना पड़ेगा, लमीन यमाल। बेल्जियम के अगेंस्ट भी उसको 1v1 सिचुएशंस मिली थी। फ्रांस के अगेंस्ट अगर डीनी है उसे आइसोलेटेड छोड़ देता है, फ्रांस को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एज अटैकिंग ऑप्शन यू गेट मिखेल ओयारज़ाबाल, जिसका बेल्जियम के अगेंस्ट उतना ज्यादा अटैकिंग आउटपुट नहीं था, बट अटैकिंग आउटपुट इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्स, इट्स अबाउट ड्रैगिंग योर डिफेंडर्स एज वेल। ओयारज़ाबाल वाज मोर ऑपरेटेड इन दैट एरिया एंड देन ही वाज स्विच टू फरहान टोरेस। एंड फरहान टोरेस का सेकंड हाफ में गेम काफी अच्छा था, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो स्कोर शीट पे नहीं आ पाया, बट इट्स मोर अबाउट कि वो कितना लिंकअप प्ले करता है लमीन के साथ। स्पेन के लिए मिखेल ओयारज़ाबाल ने 18 अपीयरेंसेस में 24 गोल इन्वॉल्वमेंट्स दिए हैं। एंड हमें पता है कि स्पेन के अटैक में वो डायरेक्टनेस नहीं लगती है थोड़ी बहुत जो यूरोज में हमें देखने मिली थी, बट अगेंस्ट फ्रांस आई थिंक दैट कुड बी टोटली डिफरेंट पॉइंट, बिकॉज मरीनो हर गेम में स्कोर कर रहा है, लास्ट में आके स्कोर कर रहा है। उसके पहले स्पेन बहुत अटैक्स बनाने की कोशिश करती है बट फिनिश नहीं होता। तो आई थिंक मिखेल ओयारज़ाबाल, निको विलियम्स इफ ही प्लेज एंड लमीन यमाल कैन बी रियली इंपॉर्टेंट अगेंस्ट फ्रांस। अब बात करते हैं थोड़ी फ्रांस की। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। मोरक्को के पास 52% पोजीशन थी, लेकिन चांस क्वालिटी कंप्लीटली वन साइडेड। फ्रांस ने 22 शॉट्स लिए, 3.69 एक्सपेक्टेड गोल्स क्रिएट किया, 6 बिग चांसेस, और मोरक्को सिर्फ 0.14 का एक्सजी, बहुत ही पुअर, और पूरे मैच में बस एक शॉट ऑन टारगेट। एंड फ्रांस को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जब मोरक्को के पास पोजीशन था, बिकॉज एवरी टाइम मोरक्को एंटर्ड द मिडिल थर्ड, कोने और राबियो स्क्वीज कर रहे थे उनके पासिंग लेन्स। मोरक्को के पास सबसे ज्यादा पोजीशन था, ऑलमोस्ट 52% के आसपास। सो यू कैन से दैट दैट्स नॉट डोमिनेशन बाय द बॉल, इट्स डोमिनेशन ऑफ स्पेस विच फ्रांस डिड। जब भी मोरक्को अटैक कर रही थी एंड इफ दे लॉस्ट द बॉल within no seconds, even before getting into their best defensive shape, France had actually started getting into the penalty area, and that's why France के 22 shots felt more overwhelming जितना उन्होंने पोजीशन रखा। और यही है डीडियर डेशाम्स की फिलॉसफी। फ्रांस को ट्रांजिशंस पे मूवमेंट्स डोमिनेट करने होते हैं, जैसे ही मिडफील्ड में टर्नओवर मिलता है दे अटैक डायरेक्टली। इस टूर्नामेंट में फ्रांस की अटैक टेरिफाइंग है, एंड दैट्स व्हाई यू थिंक ट्वाइस बिफोर अटैकिंग फ्रांस। मुझे लगता है ऐसी टीम फ्रांस को तोड़ पाएगी जिनका पोजीशन रेट बहुत अच्छा हो एंड इक्वली डिफेंस वाइज भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि तुम अगर पोजीशन लूज भी करते हो तो तुम्हारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज दे हैड द बेस्ट अटैक। एम्बापे ऑलरेडी स्कोर्ड 8 गोल्स, टूर्नामेंट का जॉइंट टॉप स्कोरर अलोंगसाइड मेसी, एंड 11 गोल इन्वॉल्वमेंट्स है उसके। माइकल ओली से 5 असिस्ट और डेम्बेले 5 गोल। थोड़ा आते हैं फ्रांस के डिफेंस पे। डिफेंसिवली भी फ्रांस का स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। टॉक अबाउट सालिबा, उपामेकानो इन सेंट्रल एरियाज, या कुंडे और डेनिये एग्रेसिवली स्टेपिंग आउट। और जब भी मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रहती है, ऑपोजिशन को सेंट्रल पोजीशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी का एग्जांपल है मानू कोने अगेंस्ट मोरक्को। व्हाट अ परफॉर्मेंस। सिर्फ 71 मिनट्स खेलते हुए उन्होंने 38 में से 35 पासेस कंप्लीट किए थे, यानी 92% पोजीशन एक्यूरेसी होता है। फाइनल थर्ड में 6 प्रोग्रेसिव पासेस दिए और दोनों लॉन्ग बॉल्स एक्यूरेटली कंप्लीट किए। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि पूरे मैच में एक बार भी वो बंदा डिस्पोसेस नहीं हुआ है। इमेजिन दैट। डिफेंसिव साइड पर 6 रिकवरीज, एंड देन यू फील कि यू स्टिल हैव एनगोलो कांते बिसाइड्स यू। मतलब मानू कोने जो कांते का काम इतने अच्छे से कर रहा है, एंड अगर वो नहीं भी करता है तो यू हैव एनगोलो कांते।
माय गॉड फ्रांस। अब आते हैं टैक्टिकल बैटल के ऊपर। रॉड्री एंड डैनी ओल्मो वर्सेस फ्रांस का मिडफील्ड प्रेस, बिकॉज आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद पेड्री टू बी ऑनेस्ट। फ्रांस विल एक्सपेक्ट फ्रॉम ओलिसे एंड एम्बापे टू टाइम देयर प्रेसिंग ट्रिगर्स परफेक्टली बिफोर जंपिंग इनसाइड, ताकि रॉड्री को रिसीविंग एंगल्स मिलने में मुश्किल हो। किलियन एम्बापे वर्सेस पेड्रो पोरो। पेड्रो पोरो नेचुरली अटैकिंग फुलबैक है और एम्बापे डजंट नीड 10 टचेस। वो हाई पोजीशन लेंगे तो स्पेन पोजीशन लूज कर सकती है और एम्बापे के पास एग्जैक्टली वही स्पेस होगी जहां वो सबसे डेंजरस होता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है, मुझे लगता है इस बैटल में लमीन यमाल को गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इट्स लमीन यमाल वर्सेस लुका डीन। फ्रांस ऑलमोस्ट सर्टेनली लमीन को 1v1 सिचुएशंस में आने नहीं देगी। ऑफ कोर्स राबियो को भी रिपीटेडली लेफ्ट साइड ओवरलोड करना पड़ सकता है फॉर सपोर्ट। तो फ्रांस स्पेन के अगेंस्ट कैसे खेल सकती है? फ्रांस को ऑब्जेक्टिव स्पेन से बॉल छीनना नहीं होगा। आई थिंक उनका ऑब्जेक्टिव होगा स्पेन को उस एरिया में बॉल रखने देना जहां उससे कोई डेंजर क्रिएट ना हो। अगर रॉड्री मार्क रहा तो फाबियन रूइज और डैनी ओल्मो पीछे ड्रॉप करेंगे। फिर सडनली फ्रांस को डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रेस कंटिन्यू रखे या मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट। जितना वाइडर लमीन यमाल खड़ा होगा उतना लूका डीनिये को बाहर आना पड़ेगा। और कभी कभी विंगर का बेस्ट कंट्रीब्यूशन ड्रिबल नहीं होता, स्पेस क्रिएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक जिस हिसाब से स्पेन पोजीशन रखती है, बॉल घुमाती है, अगर इतना पोजीशन रखते हुए भी तुम्हारा इतना अच्छा डिफेंसिव रिकॉर्ड चलता आ रहा है, इसके ऊपर अगर फ्रांस ने स्कोर कर दिया अर्ली तो स्पेन को रिस्क लेना पड़ेगा। एंड अगर स्पेन ने रिस्क लिया तो बंदे आगे जाएंगे एंड अगर बॉल लूज हुई तो फ्रांस का काउंटर अटैक वुड बी डिफिकल्ट। दैट्स वाई मैंने बोला है कि इस टीम को वही टीम टक्कर दे पाएगी फ्रांस को जो पोजीशन रख रही है, बट एट द सेम टाइम उनका डिफेंस भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर तुम्हारा अटैक नहीं भी निकल के आता है ना तो डिफेंसिव वाइज यू हैव टू बी वेरी सॉलिड, बिकॉज तुम फ्रांस के अगेंस्ट खेल रहे हो जहां पे एक नहीं मारा तो पीछे 5 पड़े हुए हैं गोल मारने के लिए। सो कीप योर डिफेंसिव शेप बहुत कॉम्पैक्ट। मैं सेम लाइनअप खिलाऊंगा, कुकुरेया ऑन द लेफ्ट साइड, बीच में लपोर्ट एंड कुबारसी एंड राइट में पेड्रो पोरो। तो क्वेश्चन ये है, क्या लमीन, पेड्री और ये सब बारसा जो हमारे बच्चे हैं उनका सपना पूरा होता है या फिर एम्बापे थर्ड फाइनल खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप का? एम्बापे मतलब यार थर्ड फाइनल, तुम्हें समझ में आ रहा है इसकी सीवियरिटी कितनी है? बट ऑल इन ऑल ये मैच देखने में मजा तो आएगा। आई थिंक फ्रांस टेक्स इट। आई विल गो विथ 3-2 फॉर फ्रांस। आई एम ऑल्सो बेटिंग मिखेल मरीना टू स्कोर अगेन एंड ओयारज़बाल, लमीन यमाल कोई भी मार दे चलेगा। स्पेन वैसा नहीं खेल रही है जैसे यूरोस में खेलती थी, बट इतना भी खराब मत खेलो कि तुम एक्सपोज हो जाओ। ऑफ कोर्स स्पेन में भी कुछ कुछ लूप होल्स हैं एंड फ्रांस में भी कुछ कुछ लूप होल्स हैं, बट टू आइडेंटिफाई देम इज द जॉब ऑफ द मैनेजर्स कि डिडियर डेशॉम्स और ड ला फुएंटे द जैक्ड गाय क्या करते हैं। तो गेम में आने वाला है तड़का मसाला। मिलते हैं गेम के बाद। विस्का बारसा।